I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will discuss chapter number 2 बर्तनों के बच्चे. ठीक है, हिंदी की बुक में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, बर्तनों के बच्चे. तो चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है. संक्षेपण. प्रस्तुत अध्याय में यह बताया गया है कि हमें बेईमानी से जीवन यापन नहीं करना चाहिए तथा सदैव ईमानदारी पूर्वक कार्य करने चाहिए. इस चैप्टर में आपको क्या बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए और हमेशा क्या करना चाहिए, हमें ईमानदारी पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए. ठीक है, ईमानदारी से जीना चाहिए. तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में. बात बहुत पुरानी है. किसी गांव में एक धूर्त सेठ रहता था. ये क्या कह रहे हैं कि बहुत पुरानी बात है. किसी गांव में एक धूर्त सेठ रहता था. उसे नए नए बर्तन इकट्ठे करने का शौक़ था. इस कारण उसके घर में कई तरह के बर्तन मिल जाते थे. उसके पास इतने सारे बर्तन होने के कारण लोग शादी ब्याह के मौके पर उसी से बर्तन उधार ले जाते. लेकिन सेठ कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दोगुने बर्तन वसूलता. यही कारण था कि लोग उससे बर्तन लेते हुए डरते थे. देखो, एक गांव में जो धूर्त सेठ रहता था, उसको क्या शौक़ था, उसको ना नए नए बर्तन इकट्ठे करने का शौक़ था. जैसे कहीं भी गया बर्तन खरीद लाया, फिर कहीं भी घूमने गया बर्तन खरीद लाया, तो ना उसे बर्तन इकट्ठे करने का बहुत शौक़ था. इसी कारण ना उसके घर में हर तरह के बर्तन मिलते थे, हर वैरायटी के नए नए बर्तन मिलते थे. तो किसी के घर में जैसे शादी ब्याह होता था या पार्टी होती थी ना, तो उसी से आकर बर्तन लेकर जाते थे. अब आपके घर में पार्टी है या शादी है, गेस्ट आएंगे, बर्तनों की ज़रूरत तो होती है ना, तो वो उसी से उधार लेकर जाते थे. लेकिन वो सेठ ऐसा था कि वो कोई ना कोई बहाना बनाकर लोगों से दुगने बर्तन वसूल लेता था. इसी कारण जो लोग थे ना, वो उससे बर्तन लेते हुए डरते थे. लेकिन उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, उन्हें तो लेना ही पड़ता. अगर मान लो घर में शादी है, बर्तन की ज़रूरत तो है, और अगर खरीदने जाएंगे तो किसी के पास इतने पैसे होते हैं या नहीं होते, इसलिए वो उससे उधार ले जाते थे. एक बार बंशी नामक के एक बूढ़े किसान ने अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया. अब देखो ये क्या बता रहे हैं कि बंशी नामक एक बूढ़ा किसान था. ठीक है, बूढ़ा किसान था जिसका नाम क्या था, बंशी था. उसने अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया. उत्सव मीन्स जैसे पार्टी रखी है ना. उस उत्सव के लिए वह सेठ से कुछ बर्तन उधार ले गया. उस उत्सव के लिए क्या किया, उसने सोचा बहुत सारे लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, तो वो सेठ से क्या किया, बर्तन उधार ले गया. कुछ दिनों के बाद जब वह बर्तन वापस करने सेठ के पास पहुंचा, तो सेठ ने बर्तनों की गिनती करते हुए कहा, ये बर्तन तो ठीक हैं, लेकिन इनके बच्चे कहाँ हैं. अब आप खुद सोचो, बर्तनों के बच्चे होते हैं? नहीं होते ना. लेकिन वो ये सब क्यों कह रहा था, ताकि मैं दुगने बर्तन वसूल सकूं, किसी के साथ धोखा करके दुगने बर्तन वसूल सकूं. तो जब उसके घर में पार्टी ख़त्म हो गई, जब वो बर्तन देने गया सेठ को वापस, तो सेठ ने क्या बोला कि चलो ठीक है, ये बर्तन तो ठीक है. गिनती करी उसने, कह रहा है इसके बच्चे कहाँ हैं. अब बर्तनों के बच्चे थोड़ी ना होते हैं, नहीं होते. यह सुनकर बंशी सेठ का मुंह ताकते हुए बोला, सेठ जी, भला बर्तन के कहीं बच्चे होते हैं. अब वो ना बिल्कुल शॉक्ड हो गया. जो बंशी किसान था वो सेठ का मुंह ताकते हुए बोला कि सेठ जी, बर्तनों के बच्चे होते हैं. यह सुनकर सेठ गुस्से में बोला, मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए तब इनके पेट में बच्चे थे. उन सबका जन्म तुम्हारे घर हुआ होगा. अब वो सेठ क्या बोल रहा, गुस्से में आ गया. गुस्सा तो उसका धोखे वाला था, क्योंकि उसको पता था कोई बर्तन के बच्चे नहीं हैं. वो गुस्से में बोला कि जब मैंने तुम्हें बर्तन दिए थे, इन बर्तनों के पेट में बच्चे थे, तो उनका जन्म तुम्हारे घर हुआ होगा. जाओ बच्चों को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी ज़मीन जब्त कर लूँगा. सेठ ने क्या बोला बंशी किसान को, तुम मेरे बर्तनों के बच्चों को लेकर आओ, वरना तुम्हारी जितनी भी ज़मीन है ना, मैं जब्त कर लूँगा. जब्त करना मीन्स क्या होता है, अपने कब्जे में ले लेना, है ना.
सेठ की चालाकी को अच्छी तरह समझते हुए भी लाचार बंशी ने कुछ और बर्तन खरीदकर सेठ को दिए। बंशी जो था वो समझ गया था कि जो सेठ है मेरे साथ धोखा कर रहा है, लेकिन वो बेचारा किसान कुछ भी नहीं कह पाया और उसने और बर्तन खरीद के उसको दिए कि ये लो तुम्हारे बर्तनों के बच्चे। सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब जब बंशी ने उसको लाकर दे दिए बर्तन, अब बंशी ने सोचा कि मैं कुछ बर्तनों के बदले मेरी पूरी ज़मीन चली जाएगी, मैं खेती कहाँ करूँगा, खाऊंगा कहाँ, बच्चों को कहाँ से दूंगा। तो उसने क्या सोचा कि चल मैं कुछ बर्तन खरीद के इसको दे देता हूँ, है ना। तो उसने बर्तन खरीद के दे दिए। सेठ खुश हो गया, सोच रहा मैं बहुत चालाक हूँ, मैं सक्सेस हो गया अपनी चालाकी में। और ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीत गए। तो चलो आगे देखते हैं कि अब इस सेठ के साथ क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है, आपको इस चैप्टर को घर से रीड करना है, ठीक है।